नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में माफिया पर हो रही कार्रवाई और कार्रवाई पर जारी सियासत की। एमपी में आजकल शिवराज सरकार एंटी माफिया अभियान चला रही है। प्रशासन की जेसीबी अपराधियों और माफिया के ठिकानों पर कहर बरपा रही है। सवाल यह है, क्या यह कार्रवाई सियासी दल या विरोधी देखकर की जाती है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सरकार किसी की भी हो, विपक्ष आरोप लगाता है कि जानबूझकर उनके नेता और कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है। तो क्या सरकारें विपक्ष से बदला लेती हैं? सवाल यह है, माफिया किसका है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में आजकल हर तरफ प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। जिधर देखिए उधर जेसीबी अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कहर बरपा रही है। एमपी की शिवराज सरकार की एंटी माफिया मुहिम की गाज अपराधियों और अवैध कब्जे और निर्माण करने वालों पर गिर रही है। एंटी माफिया मुहिम की समीक्षा भी खुद सीएम ही कर रहे हैं। शिवराज ने भोपाल कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम के कमिश्नर के साथ बैठक की और साफ कह दिया कि प्रशासन सुशासन कायम करे। सीएम ने अधिकारियों को बेगुनाहों के लिए फूल सा कोमल और बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। सरकार की इस मुहिम की बीजेपी ने जमकर तारीफ की है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एंटी माफिया मुहिम के लिए सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के अवैध तौर पर अतिक्रमण करने वाले और गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ये मध्य प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है और आगामी समय में इस प्रकार के किसी भी लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार की मुहिम जारी है और बीजेपी इसकी जमकर तारीफ कर रही है, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मुहिम और प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही अनुरोध है कि माफिया का खात्मा आप उस चरित्र के साथ में करें जो कमलनाथ जी कर रहे थे, उस चरित्र के साथ नहीं जो आपके दल का चरित्र है। अपने अपनों को बचाओ और गैरों को सताओ या गैरों के ऊपर जुल्म ढाओ, ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की जो है, उसको यदि छोड़कर आप निष्पक्ष भाव से करेंगे तो निश्चित हर कदम पर आपको कांग्रेस बढ़ चढ़कर सहयोग देने के लिए आमादा रहेगी, तैयार मिलेगी। सहयोग पूरी तरह से पार्टी का आपको है। आपको याद होगा जब एमपी में कांग्रेस की सरकार थी, तब कमलनाथ ने शुद्ध के लिए युद्ध और माफिया पर कार्रवाई शुरू करवाई थी। लेकिन तब बीजेपी आरोप लगाती थी कि कार्रवाई के नाम पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। अब इसी तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर हुई कार्रवाई के लिए कांग्रेस ने सिंधिया के खिलाफ हल्ला बोला। हालांकि बाद में अशोक सिंह के परिवार ने सिंधिया पर लग रहे आरोपों से किनारा कर लिया। सवाल यही है, सरकार में आते ही माफिया सज्जन क्यों हो जाते हैं, और जब सरकार बदलती है तो कैसे यही सज्जन माफिया हो जाते हैं? विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि माफिया पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब जब माफिया पर कार्रवाई होती है तो क्या वाकई माफिया पर कार्रवाई होती है? फिर इतनी सियासत इस पर गर्मा क्यों जाती है? आपको याद होगा कमलनाथ की सरकार में जब कार्रवाई हो रही थी तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को परेशान किया जा रहा है, और अब जब शिवराज सरकार में एंटी माफिया चलाया जा रहा है तो कांग्रेस कह रही है कि अपनों अपनों को बचाओ, दूसरों को सताओ। तो ये दूसरे कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये कांग्रेस के आरोप हैं। सवाल यही है, माफिया किसका है और क्या कार्रवाई चेहरा देखकर होती है? हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आप ही से हितेश जी, और सवाल ये, वाकई इस तरह की कार्रवाई चेहरा देखकर होती है क्या? देखिए आसिफ जी, मेरा तो बहुत साधारण सा कहना है कि जमीन है सरकारी, कब्जा जो है वो अवैध है, अतिक्रमण के क्षेत्र में है, उसी को अपन अतिक्रमण मानेंगे, अवैध कब्जा मानेंगे। वो किसी ने भी किया हो उसको हटाना चाहिए, किसी भी कारण से आप हटा रहे हो उसको हटाना, क्योंकि क्या है, जब भी आप हटाने जाओगे
तो कुछ ना कुछ सवालात तो खड़े होंगे। कोई बोलेगा आप इसलिए कर रहे हो, आप उस लिए कर रहे हो, तो बाबू अभी तक पैसे ले रहा था अब नहीं ले रहा है, तो साहब अधिकारी बदल गया है, तो सरकार बदल गई है। भाई ये सब कोई लाइसेंस थोड़ा ना मिल गया साहब आपको। और इसीलिए आपने देखा होगा, आप ये तो छोड़िए आसिफ जी, आप चीन को देख लीजिए, नहीं किया समझौता भारत ने उसके ऊपर कि नहीं साहब आप करते आए होगे 70 साल, आप घुसते आए होगे, आप दीपावली यहां मनाने आ जाते होगे, सब करते होगे, लेकिन साहब हम तो नहीं आने देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको नो कहना पड़ता है। और यदि कोई भी सरकार इन अतिक्रमणकारियों को नो कहती है तो उसमें बुराई क्या है? आप देखिए कंप्यूटर बाबा, भाई 40 एकड़ जमीन आपकी थोड़ी ना है साहब, तो जो जमीन आपकी नहीं है उसमें इतना ह्यू एंड क्राई किस बात के लिए, किस बात के लिए आप बताइए। जेल में विधायकगण कांग्रेस के उससे मिलके आ रहे, अरे उसकी बजाय भाई एक लाइन में बोल दो साहब कि हम साथ नहीं देंगे आपका, अतिक्रमण आप सरेंडर करिए, और ये ज्यादा बेहतर तरीका है। हाँ आपके पास कागज वगैरह है तो आप बताइए, जाके लड़िए उस बात को। तो आप देखेंगे कि भाई खराब बातों के लिए क्यों लड़ा जाए। तो मुझे लगता है, देखिए आसिफ जी, मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि ये जो धरती है, ये जो देश है, ये देश की संपदा है, ये ना तेरी है ना मेरी है। ये बहुत बड़े नेता ने कहा था, ये बेटी किसी किसान की। साहब ये किसान की धरोहर है, जो आप आंदोलन दिखाते हैं ना साहब, जो खड़े हो रहे हैं लोग, जो अपनी कीमत मांगते हैं गेहूं की, ये देश उनसे बना हुआ है। आप टैक्स देते हैं, उससे देश बनता है। उससे आप सोचिए आसिफ जी, आप 1 फीट 2 फीट अपना छज्जा नहीं निकाल सकते हैं आप बिना अनुमति के, निकाल सकते हैं क्या? और ये 40-40 एकड़ पर कब्जा कर लेंगे। अशोक सिंह साहब पूरा गार्डन का पूरा एक हिस्सा उसमें बना डालेंगे, गेट बना देंगे। ये कोई अच्छी बात है क्या? अच्छा आप बताइए, राजनीति में लाइसेंस मिल जाता है क्या? इस पे हितेश जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। मैं तो बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जी को मैं इस बात की बधाई दूंगा जी। नहीं हितेश जी, इस पर मेरा आपसे एक सवाल जरूर ये रहेगा कि देखिए बीच में 8 महीने का ही गैप मिला सरकार को, माफ कीजिए 15 महीने का ही गैप मिला सरकार को, और उसके बाद अभी 8 महीने की अभी आपकी सरकार हो गई है, और उससे पहले 15 सालों की सरकार थी। तो ये इस 8 महीने में ही सारा अतिक्रमण मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ है क्या? पहले 15 सालों की सरकार में, या मैं सिर्फ ये बात आपसे नहीं, ये कांग्रेस से भी है, सरकारों से है, कि पहले अतिक्रमण होता रहता है तब कानो कान खबर नहीं, लेकिन जब फिर कार्रवाई पर आते हैं तो एक बार में सब साफ। देखिए आसिफ जी, बिल्कुल ये सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे पास दुविधा है। मैं आपके इन सवालों को देखकर गर्दन झुका लूं और वापस चले जाऊं, या फिर नहीं आगे बढ़ के मैं एक बार आपके सवाल का जवाब दे दूं और उस भूमि को मुक्त करा दूं। श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं फहराता था आसिफ भाई। आप सोचिए, हम लोग सब अपनी शान से अपने अपने घरों में स्वेच्छा से फहरा लेते, वहां फहराने नहीं देते थे, गोलियां चल जाती थी, यहां बम वहां बम, मतलब रोज की हमारी खबर ही ये रहती थी। हमारा जीवन तितर बितर हो गया था कि नहीं हो गया था, याद करो आप। और वही सेना एक बार उसको इंस्ट्रक्शन नहीं साहब, 0 टॉलरेंस टू इन्फिल्ट्रेशन, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। और काम किसको करना था? नेता को नहीं करना था आसिफ जी। नेता को तो केवल इस बात को कहना था दृढ़ता से कि नहीं साहब हम नहीं करेंगे। काम तो सेना को करना था ना साहब, सेना तो तब भी वही थी। आज सेना एफिशिएंटली काम कर रही है। तो मुझे लगता है जिस दिन भारत की राजनीति में ये दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाएगी, और अच्छा चलिए मान लिया, ये उदाहरण हमारे यहाँ क्यों है? हमारे यहाँ स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब को बुलडोजर मंत्री कहा जाता था। क्यों कहा जाता था साहब? क्योंकि वो आदमी जब नगरीय प्रशासन विभाग वो देखते थे, शहरी विकास, तो साहब वो सारे अतिक्रमण सड़कों के आसपास के हटा देते थे, चौराहे गोल गोल साफ हो जाते थे, आप गाड़ी चला सकते थे। आप सोचिए, आप वहां से अपने घर से निकल के दफ्तर आते हैं और रास्ते में आपको चारों तरफ एनक्रोचमेंट मिलता है, आप गाड़ी ऐसे निकालते हैं जैसे बीच में आप कोई हर्डल पास कर रहे हो। ये अच्छी बात है क्या? और फिर मैं कह रहा हूं, सभ्य आदमी सारे नियमों का पालन करता है, टैक्स देता है, तो ये नेताओं को किस बात का लाइसेंस मिल जाता है? और कम से कम बड़े लोगों ने तो ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और मुझे बहुत मैं इस बात को लेके वाकई में मैं कांग्रेस के सामने बड़े सवाल हैं कि कांग्रेस ने न केवल कब्जे किए बल्कि उसको हटाने की कभी सोचा भी नहीं कि भाई नहीं ये होना चाहिए। आप एक कांग्रेस की सरकार का उदाहरण दीजिए जिसने सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर बाजारों में से या चौराहों पे से या बस्तियों, उल्टा आप ईश्वर नगर, पीसी नहीं, तो इस पर जब कमलनाथ कार्रवाई कर रहे थे माफिया के खिलाफ, तो उस पर यह कहा जा रहा था कि जानबूझकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, चुन चुनकर उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनके संबंध बीजेपी से हैं या वो बीजेपी के लिए काम करते हैं।
देखिए आसिफ जी, मैंने उस समय भी आपको उदाहरण दिए थे, रासुकाएं बेची गई हैं। बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी, मैं आज नाम नहीं लेना चाहता उनके, हमारे भी संपर्क में रहे हैं, वो बेचारे किसी के साथ नहीं रहे कभी भी, हम भी जानते हैं उनके साथ, पुश्तों को जानते हैं। साहब आप 1 करोड़ रुपए दो तो रासुका नहीं लगाएंगे तो रासुका लगा देंगे। क्यों? क्योंकि साहब दूध तो आपका अच्छा है, आपकी मिठाई में यूरिया मिल रहा है। ऐसा होता है कभी कि कंपनी में दूध ठीक आता है? ये मैं एक्चुअल घटना बता रहा हूं आसिफ जी। मैं फिर अगेन मैं घटनाओं के उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें से कई अधिकारी आज भी मौजूद हैं, इसी भोपाल में मौजूद है। तो ये जो नेक्सस चलता है ना, ये नेताओं का, अधिकारियों का और इस प्रकार की व्यवस्था का चलता है। और मुझे बहुत फक्र है साहब, हम इसलिए अपने प्रोफेशन और सब छोड़ के थोड़ा ना है, हम तो शिवराज जी के इस दिन को देखने के लिए आए। अब आप ये कह सकते हो कि साहब 15 साल बाद शिवराज जी कर रहे हैं, ईरानी मोहल्ला तो बहुत पहले से था। तो भाई था, रहा होगा, लेकिन साहब उस व्यक्ति ने, एक मुख्यमंत्री ऐसा आया जिसने दृढ़ निश्चय लिया कि नहीं, मेरे को यहां पर ऑटो टेम्पो जाना चाहिए, 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक लोगों की पहुंच होना चाहिए, वहां पे असामाजिक तत्वों का अड्डा नहीं बनना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है आप बताइए भाई? वो जमीन किसी की है क्या? तो यदि एक दिन तय कर लिया है आपने, जैसे आपका कोई पड़ोसी है, वो थोड़ा सा गेट खिसका लेता है, आप बोलते चलो छोड़ दो, अपन समझा दें, बात करेंगे। 2 साल आपने नहीं किया तो तीसरे साल भी नहीं करोगे बात उससे क्या? फिर एक दिन खड़े होकर यदि आपने बात कर ली कि भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो आप, और निर्णायक बातचीत करी, तो आपको यह कहा जाए कि नहीं 2 साल से आप क्यों डर के बैठे थे, इस कारण से आज मत करिए। ऐसा थोड़ा ना होता है। तो मुझे लगता है ये सवाल आपके जरूर खड़े होते होंगे, लेकिन जमीनें ये सरकार की है, ये एक्टिविटी अवैध है, इसीलिए चाहे दल कोई भी हो, नेता कोई भी हो साहब। और दुर्भाग्य है कि नेता ज्यादा आते हैं इसकी जद में, और कांग्रेस मैं वाजपेयी साहब आपसे इस पर एक छोटा सवाल और पूछूंगा। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास में चलूंगा। 15 महीने मिले थे, आप भी करिए। लेकिन वाजपेयी साहब एक सवाल छोटा सा और, आपने कहा कि हम अपना प्रोफेशन छोड़कर शिवराज जी के साथ इसलिए आए क्योंकि ईमानदारी से ये सब काम हो सके। मेरा सवाल आपसे यह है कि यही डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हैं जो सरकार से ट्वीट कर करके मांग करते हैं कि अधिकारी ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहे, पुलिस आरिफ मसूद को बचाने की कोशिश कर रही है, आरिफ मसूद की गिरफ्तारी नहीं हो रही, लेकिन वो अधिकारी वही मौजूद हैं और डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आसिफ जी, इसी सब व्यवस्था में आप ध्यान रखिएगा, ये जितनी चीजें हो रही हैं, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही ये जो करा रहे हैं। आज सुबह भी सारी बैठकें हुई हैं, क्योंकि हमारी सरकार में बहुत सारी बातें कह नहीं सकता हूं, हमारे यहाँ सामूहिक चिंतन है। और फिर मैं कहना चाहूंगा, इसकी अपेक्षा साहब आप चाहो या ना चाहो, केवल भाजपा सरकार में ही कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ हिम्मत इस बात की दिखाई जाती है। अन्यथा तदर्थवादी सरकारें चलती, हमने भी बहुत देखी है साहब। आज लोगों का भाजपा के प्रति आकर्षण ऐसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये सरकार में इतनी हिम्मत है कि ये ऐसा कर सकती है। सब जगह हो पाता होगा मैं ये नहीं मानता हूं, कई जगह हो पाता है, कई जगह नहीं हो पाता है, लेकिन उम्मीद की यदि कोई किरण है तो मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और हम तो चाहेंगे, जैसा हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा है, कि हम सब पूरी पार्टी विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान जी के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं, ऐसे अधिकारियों के साथ खड़े हैं आसिफ जी, जो आज भी इन बातों से लड़ना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। ऐसे अधिकारियों की आज भी कमी नहीं है। मैं लौट रहा हूं वाजपेयी साहब आपके पास। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी साहब मैं आता हूं आपके पास। प्रमोद, देखिए, कांग्रेस भले ही ये बात कहे कि एंटी माफिया मुहिम है ही इसीलिए, या इसलिए इतनी जोर से चलाई जा रही है क्योंकि कमलनाथ ने अपनी सरकार में कई माफियाओं पर कार्रवाई की, और वो ज्यादातर जो माफिया हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता थे या उनसे जुड़े हुए लोग थे। लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि जब कांग्रेस आरोप लगाती है कि अशोक सिंह पर बदले की भावना से कार्रवाई कराई है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और उसके बाद फौरन परिवार अपना बयान देता है कि सिंधिया का इसमें कोई हाथ नहीं, पार्टी आरोप लगाती रहे, पुतला फूंकती रहे, परिवार मना कर रहा है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये सच्चाई है और ये सच्चाई हम सबके सामने है। देखिए, एंटी माफिया कार्रवाई चल रही है और प्रदेश सरकार प्रदेश से माफिया मुक्त करने की बात कह रही है, और ऐसे में देखिए पार्टी कह रही है
कि ये सिंधिया ने करवाया है, और जब जिन पर कार्रवाई की गई है वो उस चीज़ से किनारा कर रहे हैं, मतलब साफ है राजनीति भरपूर हो रही है। और इस राजनीति के जो हम कहें हवन कुंड में लगातार नेता अपनी पूर्ण आहुति दे रहे हैं। और ऐसे में देखिए फ्लैशबैक में आसिफ हम चलते हैं, और जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी तब जो माफिया पर कार्रवाई चल रही थी तब बीजेपी के नेता ये कहा करते थे कि ये बदले की राजनीति की जा रही है, और जो बीजेपी के नेता हैं कार्यकर्ता हैं उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब प्रदेश में सरकार बदल गई है लेकिन माफिया पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब कांग्रेस कहती है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और उनके जो नेता हैं कार्यकर्ता उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए ये प्रदेश की राजनीति में जब जब कार्रवाई लगातार चलती रहती है, लेकिन जो सत्ता में नहीं रहते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं, वो इस तरीके से इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। लेकिन प्रमोद, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब, आपसे पहला सवाल तो यही पूछना चाहूंगा सीधा, ऐसा क्यों है कि जब सरकारें बदलती हैं तो फिर माफिया की लिस्ट भी बदल जाती है? जब आप थे तब कुछ और माफिया थे, अब जब बीजेपी है तो कुछ और लोग माफिया हैं। यानी कांग्रेस की सरकार रहेगी तो माफिया सज्जन हो जाएंगे, और जब बीजेपी की सरकार रहेगी तो सज्जन माफिया हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपका वाजिब प्रश्न है। ये उन सरकारों के लिए दोषी माना जाता है जो पिछले कई वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश में सत्तासीन है, और उनकी ही छत्र छाया में रहकर लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। हम कोई भी अवैध कब्जा लें, पिछले 15 महीने में नहीं हो गया है, और ये 15 वर्षों में लोगों ने अतिक्रमण किए हुए हैं। ये इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जो सत्ता में दल आ जाता है उसके संपर्क में ये माफिया लोग बहुत नजदीक चले जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। अतिक्रमण हटाया जाए, ईमानदारी से काम किया जाए। अगर सरकारें ईमानदारी से काम करेंगी तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप विद्वेष भावना रख के काम करेंगे, अभी मैं डॉक्टर वाजपेयी जी को सुन रहा था, उन्होंने आदरणीय बाबूलाल गौर साहब का जिक्र किया। मैं भी उनको बहुत इज्जत बख्शता था, मेरे साथ एमएलए थे जब उन्होंने अतिक्रमण हटाया, तब भी मैं विधायक था। लेकिन क्या हुआ, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने नाले तक कब्जे करवा दिए थे एक पार्षद को, पप्पू को। मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने गरेबान में झांक कर देखें, भोपाल के मामले में उन्होंने बहुत अतिक्रमण हटाया, रोडें साफ की, लेकिन कई राजनेताओं को, कई छोटे मोटे लोगों का अवैध कब्जा भी किया है। आज भोपाल का पूरा तालाब अगर आप उठा के देख ले, मैं नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के होटल बने हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं के वहां पे पार्टनरशिप में सारे काम हो रहे हैं। आप इच्छा शक्ति रखें, आप ईमानदारी से अतिक्रमण हटाएं। चाहे अब मैं कंप्यूटर बाबा की बात करूं, कंप्यूटर बाबा जब आपके साथ थे, आप उनको पद दिए हुए थे, तब कंप्यूटर बाबा बहुत अच्छे थे। जब कांग्रेस के साथ आ गए, एंगल से सवाल यह भी उठेगा चौधरी साहब कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ थे तब तक साफ थे, अब जब बीजेपी में चले गए तब अब उन पर कई तरह के आरोप हैं, और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक आपके साथ थे तब तक बीजेपी को आपत्ति थी, लेकिन अब सिंधिया बीजेपी के साथ हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। चौधरी साहब, मेरा आपसे छोटा एक सवाल और भी है, तब जबकि अशोक सिंह के अगर मैरिज गार्डन पर जेसीबी चली तो उसमें सीधा कहा गया कि सिंधिया के कहने पर कार्रवाई हो रही है, सिंधिया ये कार्रवाई करवा रहे हैं, जबकि परिवार तो साफ मना कर रहा है, उसका कहना है कि सिंधिया का इसमें कोई हाथ नहीं। तो पार्टी पहले परिवार से बात कर ले एक बार। मैं आपकी बात से सहमत हूं। किसी भी बड़े नेता पे कोई भी उंगली उठाने के पहले उनके परिवार वालों से बात करनी चाहिए थी। वो परिवार वाले सामने आते, आपने प्रदर्शन किया और परिवार वाले ये कह रहे थे नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर सीमांकन हुआ है तो जो अतिक्रमण हो वो हट जाए, तो मैं उनका तो हृदय से स्वागत करता हूं। अगर वो ये स्वीकार करते हैं उनका अतिक्रमण था और वो हट गया, लेकिन इसमें राजनीतिक रूप से घसीटना कि सिंधिया जी ने करवाया है या कांग्रेस उसमें कहीं भी कोई मूवमेंट कर रही है, तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। जो भी अतिक्रमणकारी है इसमें मैं डॉक्टर वाजपेयी साहब के साथ सहमत हूं, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे कोई माफिया हो, चाहे इंदौर में पनप रहे 15 साल के माफिया हो, बड़े बड़े नेताओं के छत्र छाया में पनपे हैं, इंदौर में माफिया, भोपाल में पनपे हैं। अब विषय चल रहा था आपके मध्य प्रदेश के माफिया का, और वो झंडा ले गए उठा के लाल चौक पे। मैं इस बात को बार बार कहना चाहता हूं कि आप बात मध्य प्रदेश की करिए, अतिक्रमण की करिए, आप सेना के उस पर चले गए। अब इस बात को अगर इसका सीधा जवाब ये दिया जाए तो ये पूछा जाए कि चीन ने कहां तक कब्जा कर लिया है हमारा, उस पर जवाब आपके प्रधानमंत्री जी दे नहीं पा रहे। फैक्ट ये है, मैं इस बात का आसिफ भाई इसमें देखिए मैं ये कहना चाहता हूं आपसे चौधरी साहब, नेता हो या आदमी हो तरक्की करना चाहता है,
और जब कोई नेता मध्य प्रदेश की सरहदों से अलग देश पैन इंडिया की बात करने लगे तो आप समझिए साहब कब तक मध्य प्रदेश की राजनीति, कभी आगे भी उस पर बढ़ना चाहिए। तो हो सकता है वाजपेयी साहब भी उसके लिए तैयारी कर रहे हो, शुभकामनाएं हैं मेरी उनके साथ। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, आप थोड़ा सा लेट जुड़े थे मेरे पास चौधरी साहब, वक्त दे नहीं पाया मैं थोड़ा आने में क्षमा हो गया। कोई बात नहीं सर, दे रहा है, दुरुस्त है, आगे से थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो ज्यादा बेहतर बात हो पाएगी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी। कोशिश किया करूंगा। वाजपेयी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रमोद आपका शुक्रिया, चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।